सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा मौजूद हैं। मैं एक आपसे चीज समझना चाहता हूं सुजीत जी, जो मुख्यमंत्री का फेसबुक पेज है उस पर उन्होंने लिखा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार मेरी सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, दुश्वारियां खड़ी कर सकती हैं, और जो मेरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको उस पर रोक लगा सकती है। इस सबको देखते हुए क्या एक बड़ा ये समझा जाए कि एक वो समा बांधा जा रहा था, लेकिन इनको पता था क्या होने वाला है? देखिए, ये बात मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये तालमेल की कमी हो सकती है, और निश्चित रूप से जिस तरह के रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के, दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं लेते हैं। अगर वहाँ प्रधानमंत्री बैठक के लिए बुलाते हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है और जो डिमांड रखा जाता है वो किस आधार पर कैसे रखते नीतीश कुमार, फिर वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर होते, या फिर जो रिश्ते हैं उसको देखते हुए इससे बिहार भी सफर कर सकता था। तो ये तमाम बातें हो सकती थी। ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो नीतीश सरकार को और बिहार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का इनके रिश्ते चले आ रहे थे और जिस तरह से दोनों में जिस तरह से रस्साकसी चल रही थी उसको देखते हुए ये माना जा रहा था। तो ये बात तो थी, और दूसरा ये भी था कि जो चुनाव चल रहे थे उस दौरान तो नरेंद्र मोदी के बारे में था ही कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार को इस बात की आशंका निश्चित रूप से होगी, और इस बात को उन्होंने रखा भी है अपने फेसबुक वॉल पे, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। जी, आप जो बता रहे हो वाकई में बड़ा समझने वाली बात है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है बनारस से। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है बकर, अजीब इत्तेफाक है क्योंकि कुमार हमारे यहाँ बिहार ब्यूरो में हैं, अभी बनारस पहुंचे हैं, वहां पर अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन ये खबर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है कुमार अभिषेक, अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, क्योंकि वहां पे भी बड़ा अजीब सा ये संयोग है आपके लिए। खैर, मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूंगा, वहां पर तो अच्छे दिन आ गए लेकिन यहां पर लगता है बुरे दिन आ गए नीतीश के। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है कल के नतीजों के बाद, साफ तौर पर नीतीश कुमार को लग रहा था कि उनके लिए अब अच्छे दिन नहीं हैं, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, या कह सकते हैं कि कई अर्थों में उनके लिए बुरे दिन शुरू होने वाले थे। एक तरफ उनके अपने पार्टी के बीच का भीतर का जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस था वो खुलकर सामने आना था, ये साफ हो चुका था, क्योंकि तकरीबन दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो खार खाए बैठे हुए थे नीतीश कुमार से, और लगातार ये चर्चा चल रही थी निशांत की अगर जो नतीजे हैं वो खराब हो जाते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हैं तो ऐसे में वो विधायक जो लगातार मुखालफत करते रहे दबे स्वर में ही वो खुलकर सामने आएंगे। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया नीतीश कुमार का। मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पर रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ आ गए। रामेश्वर चौरसिया जी, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस खबर पर? देखिए, कल ही मैंने आशंका जाहिर की थी जब आप लोग पूछ रहे थे डिफरेंट चैनलों पे, जब उनका सुपड़ा साफ हुआ तो मैं उनके पास दो विकल्प है, क्योंकि उनके साथ कोई उनका विधायक नहीं है, उनको आभास है, और इनका अहंकार बिहार के विकास और गठबंधन के बीच आया था। आज इनका अहंकार मोदी जी से जो पर्सनली झगड़ा लिए, 17 साल से हमारे साथ थे, हम अपने नेता को जो प्रोजेक्ट करने लगे, तो मुझे लगा कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो प्रोटोकॉल में एक भी इनका अहंकार सामने आएगा। कल मैंने आशंका जाहिर की थी या तो ये रिजाइन करेंगे या राज्यपाल को लिख करके